हाय एवरीवन, वेलकम टू टीच मंत्र। टीच मंत्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से मेरा स्क्वायर रूट मैंने पढ़ाया था। टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो थोड़ा छोटी हो गई थी। कुछ चीज़ें उसमें दिख रही थी, कुछ चीज़ें नहीं दिख रही थी। एक बच्चे ने बताया था, इसलिए पता चला। चलिए, मैं आपको स्क्वायर रूट आज फिर दोबारा बता दे रहा हूँ। ठीक है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, यही हमारा नेक्स्ट चैप्टर था। मतलब वर्गमूल, वर्ग हो गया, वर्गमूल हो गया, धन हो गया, धनमूल हो गया। इसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। ठीक है, यही हमारा नया टॉपिक भी था। ठीक है, चलिए पहले हम ये देख लेते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं, दो भाग में पहले डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक साइड हम लिखते हैं स्क्वायर, एक साइड लिखते हैं क्यूब। थोड़ा बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, दोनों में एक साथ आज बता रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है स्क्वायर क्या होता है। मैंने पिछली वीडियो जिसने देखी है उसको पता ही होगा। क्यूब भी मैंने थोड़ा बताया था। स्क्वायर का मतलब होता है वह संख्या वो संख्या जिसको दोबारा उसी संख्या से गुणा करने पे जो मान आता है उसे स्क्वायर कहते हैं। और सेम क्यूब में को किसी भी संख्या का 3 बार गुणा करने से, 3 बार गुणा करने से, ना कि 3 से गुणा करने से नहीं, 3 बार, मतलब सेम संख्या को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से जो भी आती संख्या उसको हम क्यूब कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे हमारा एग्जांपल अगर मान लें, यहाँ पे हमारा 2 का स्क्वायर पूछ रहा है, यहाँ पे हम देख लीजिए 2 का क्यूब पूछ रहा है। पहली बात, स्क्वायर हम लिखते कैसे हैं? घात के रूप में। घात में हम 2 लिख देंगे, और क्यूब को कैसे लिखते हैं? घात में 3 लिख देंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, समझिएगा थोड़ा सा। बस हम देखिए स्क्वायर को क्या करते हैं, 2 का 2 बार गुणा, और क्यूब में 2 का मतलब 2 का मतलब नहीं है, मतलब जो संख्या यहाँ पे दी हुई होगी उसका 3 बार गुणा। ठीक है, 3 बार गुणा करेंगे। क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुणा करना, और स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुणा करना। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा ना। इसी प्रकार अगर 2 का क्यूब पूछ रहा है तो उसका मान हो जाएगा हमारा 8। समझ गए आप? स्क्वायर का मतलब होता है सेम संख्या का सेम संख्या से गुणा करना, और क्यूब का मतलब होता है सेम संख्या का 2 टाइम्स, और मतलब टोटल 3 टाइम्स गुणा करना। ठीक है, 3 टाइम्स मैंने लिखा 2 2 2, क्योंकि 2 का क्यूब पूछ रहा है और यहाँ पे 2 का स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। बस स्क्वायर का मतलब होता है कि x के पावर 2, और क्यूब का मतलब होता है x के पावर 3। ये x कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें कुछ भी लिखा जा सकता है, कोई भी संख्या यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, ये है एक शब्द में कहा जाए। अगर एक यहाँ पर अगर एक एग्जांपल हम और ले लें, जैसे 3 का हम देख लें। अगर 3 का स्क्वायर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई 3 ही करेंगे ना। यही मैंने बताया। अगर यहाँ पे पूछ रहा है 3 का क्यूब क्या होगा, तो यहाँ पे 3 का 3 टाइम्स गुणा कर लीजिए, हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 27, सॉरी क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। समझ में आया? बस ये है स्क्वायर और क्यूब में अंतर। स्क्वायर में हमें 2 बार गुणा करना होता है, और क्यूब में हमें 3 बार गुणा करना होता है। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ पे? चलिए अब देखते हैं। देखिए इसमें अभी अगर जैसे भिन्न वाले जो स्क्वायर पूछ लिया, क्यूब पूछ लिया, तो हम वहां पे क्या करेंगे? जैसे हम पूछ लेते हैं ना, भिन्नों को क्यूब या स्क्वायर में बताइए, इन भिन्नों का वर्गमूल बताइए, निम्नलिखित भिन्नों का घनमूल बताइए। क्वेश्चन होता है ना इस तरह का। ऐसे जैसे यहाँ पे p अपान क्यू हम ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम p अपान क्यू ले लेते हैं, माना कोई संख्या का p अपान क्यू के रूप में है। स्क्वायर को हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, ऐसे तो लिखते हैं स्क्वायर को, और क्यूब को क्यूब लिख देंगे। ठीक, ये समझ रहे हैं ना आप? देखिए अब यहाँ पे स्क्वायर का मतलब होता है 2, क्यूब का मतलब है 3, मतलब 3 टाइम्स गुणा क्यूब में और 2 टाइम्स गुणा स्क्वायर में। तो इसको हम एक शब्द में लिख सकते हैं, p का स्क्वायर और q का स्क्वायर, अलग अलग कर लिए तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, p गुणे p अपान q गुणे q। अब यही चीज यहाँ भी कर लीजिए, p का क्यूब अपान q का क्यूब इक्वल p गुणे p। ये 3 टाइम्स हो गए इसमें। समझ रहे हैं ना आप? बस यही है कांस्टेंट, यही है थोड़ा फॉर्मूला जो हमको थोड़ा सोचना है कि इसमें क्या क्या होता है। बस ये है, इन दोनों में अंतर यही है। ठीक है, आप अगर इसमें दशमलव वाला पूछ ले कि यार दशमलव का स्क्वायर बताइए, फिर दशमलव का क्यूब बताइए,
जैसे लिखी है 0.x, समझ लीजिए x 0.x लिखा है, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर पूछ ले और इसमें इसका स्क्वायर पूछ ले, 0.x के पावर क्यूब पूछ ले इसमें, तब हम क्या करेंगे बताइए। पहली बात तो हम दशमलव हटा के इसको p अपान क्यू के रूप में संख्या लिख लेंगे, ठीक है। और जैसे ही हम अपनी देखिए इसमें ऐसे लिख सकते हैं ना, x अपान 10 का होल स्क्वायर और x अपान 10 का होल क्यूब लिख सकते हैं ना, पावर पे 3। तो जैसे p अपान क्यू के रूप में अगर हो गई है संख्या, तो हमें यही वाला फिर से लगा देना कॉन्सेप्ट, x के पावर 2 अपान 10 के पावर 2। यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी, x के पावर क्यूब अपान 10 के पावर क्यूब। हो गया ना। अगर x में कोई संख्या दी हुई है, जैसे x की जगह में 2 दिया होता, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर 2 दिया होता, 0.2 दिया होता का स्क्वायर, इसी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पे क्या करते, 2 का स्क्वायर अपान 10 का स्क्वायर, यही तो है ना। देखिए अगर यहीं पे सेम यही दिया होता, क्या लिखते, 2 का क्यूब अपान 10 का क्यूब। बताइए समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा आ जाता आंसर 4 अपान 100, ठीक है। यहाँ पे आंसर आ जाता हमारा 8 अपान 1000, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाता। यही छोटे छोटे कौन है जो हमें सीखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट और देख लीजिए, इसमें जब आपने एलजेब्रा पढ़ी होगी, एलजेब्रा में कुछ फॉर्मूला, ठीक है, उसके थोड़े फार्मूला इसमें फॉलो होते हैं। मैं वो फार्मूला लगा के भी आपको क्वेश्चन बता दूंगा, मगर वो फार्मूला थोड़ा आप लिख लीजिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लीजिए, हो गया। फिर हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट नहीं, फिर केवल एग्जाम्पल ही करते चलेंगे, ठीक है। जैसे एक फॉर्मूला होता है एलजेब्रा में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं इसलिए एक साथ दोनों बता रहा हूँ कि ये क्लास तो पढ़ा ही चुका हो, मगर कुछ बच्चों को ये अभी क्लास नहीं समझ में आई क्योंकि वीडियो प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये पूछ ले a प्लस बी का होल क्यूब, बताइए a प्लस बी का होल क्यूब पूछ ले तो फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ठीक है, समझ गए। अब देखिए अगर यहाँ पे अगर माइनस होता, a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ ले, तब क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम यही चीज यहाँ भी देख लीजिए, a माइनस बी का होल क्यूब अगर आ गया तो हम क्या करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, ठीक है। ये फार्मूला है। अभी हम यही फार्मूला थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे और फुल मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। एलजेब्रा जब पढ़ाएंगे आपको, टॉपिक जब पढ़ाएंगे एलजेब्रा का, तब आपको मैं और टॉपिक और फार्मूला बता दूंगा या फिर पीडीएफ आपको भेज दूंगा, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा। जैसे अगर देखिए दोनों फार्मूला लगा के हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ गया आपका 25 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, 25 का स्क्वायर, स्क्वायर में भी क्यूब में भी, दोनों में भी एक ही क्वेश्चन हम ले रहे हैं तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर स्क्वायर में पूछ लिया 25 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए और यहाँ पे पूछ लिया 25 का क्यूब ज्ञात कीजिए। अगर हम छोटा भी ले लें तो छोटा देख लेते हैं, छोटा ले लें और छोटा देख लें, इससे छोटा अगर लेना तो बता दीजिए और छोटा है, ठीक है। चलिए और छोटा ले लेते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको फार्मूला के हिसाब से बता दूंगा। जैसे अगर क्वेश्चन आ गया 10 का स्क्वायर और 10 का क्यूब आ गया, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही है हमारा कॉन्सेप्ट, 10 गुणे 10 बराबर 100। सेम यही चीज 10 गुणे 10 और यहाँ 3 बार हमें करना है तो ये हमारा 1000 हो जाएगा। समझ में आया। अब अगर यही क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा दे, जो मैंने अभी 25 लिया तो वही ले लीजिए, 25 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, मैं इसको साफ कर ले रहा हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। क्यूब में बस थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि क्यूब में हमें 3 बार गुणा करना है और स्क्वायर में हमें 2 बार गुणा करना है।
सेम संख्या का 2 टाइम्स गुणा करने पे स्क्वायर और 3 टाइम्स करने पे क्यूब। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने आपको अभी बताया था 25 का अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो क्या होगा, सेम यही चीज अगर 25 का हमें क्यूब निकालना हो तो क्या होगा। अगर जैसे हमें नहीं पता है 25 का स्क्वायर क्या होता है या फिर 25 का क्यूब क्या होता है, तब हम क्या करेंगे, तब देखिए हम क्या करेंगे, 25 तो लिख के तो हम कर ही लेंगे, वो तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट है ही कि गुणा करके सीधे सीधे हम आंसर निकाल लें, वो तो है ही हमारे पर। मगर जब किसी बच्चे को हम आगे चल के सिखाएंगे, जैसे हम स्कूल में जाएंगे बच्चों को फार्मूला के हिसाब से अगर पढ़ाएंगे, तब हम कैसे करेंगे। तो देखिए हम इस 25 को अगर हम क्या लिख ले, देखिए 25 को हम लिख सकते हैं ना 20 + 5, 20 + 5 लिख सकते हैं, या फिर अगर इसको लिख लें 30 - 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 20 + 5 25, 25 का स्क्वायर, 30 - 5 25, 25 का स्क्वायर हो गया ना, है तो वही ना दोनों चीज, चाहे हम जोड़ लें या फिर घटा लें। और जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कोशिश ये किया करिए कि हमारा जो इकाई का अंक है वो 0 रहे, क्योंकि जब हम गुणा करेंगे या फिर तो हम 0 करके 0 0 2 0 हो जाएंगे और दहाई के अंक हम गुणा कर देंगे। ठीक है, वो हमें इजी पड़ जाता है, ये हमेशा आप याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25, देखिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, a² + b² + 2ab, 2 × 20 × 5, यही मैंने बताया था ना, ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, मगर आप समझ लीजिए दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्यूब में यही चीज आएगा तो मैंने आपको क्यूब में फार्मूला क्या बताया था, अगर देखिए इसी को हम सेम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, 20 + 5 का क्यूब और 30 - 5 का क्यूब, समझिएगा थोड़ा सा, बस बाकी इजी है, तरीका बस थोड़ा पता होना चाहिए बस, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए अब अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, हमने 400 लिख लिया, प्लस 5 का होता है 25, प्लस अब इसका गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, यह हमारा हो गया 200। अगर हम इन सबको टोटल कर देंगे तो हमारा 625 आ जाएगा, यह हमारा क्या हो गया 25 का क्यूब हो 25 का स्क्वायर हो गया। ये आपको समझ में आ गया। अगर हम देखिए प्लस में नहीं कर पा रहे, अगर माइनस में भी सॉल्व करेंगे, यही चीज अगर माइनस में सॉल्व करिए, माइनस में सॉल्व करेंगे तो देखिए 30 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर -2 × 30 × 5, फॉर्मूला क्या था, a का स्क्वायर + b² - 2ab, यही था ना। हमने क्यों रखा, क्योंकि हमने इसको a मान लिया और इसको b मान लिया, सेम यही चीज यहाँ भी किया है, इसको a मान लिया और इसको b मान लिया, यही चीज तो किया है हमने। ठीक है, a के स्थान पे 30, b के स्थान पे 5 और c के स्थान पे 2ab। ठीक है, 2ab हमारा ही है। अब 30 का स्क्वायर होता है 900 और 5 का स्क्वायर होता है 25, मैंने अभी आपको बताया था। अब यहाँ पे देखिए हम कर लेंगे, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, ये हमारा 600 नहीं 300, सॉरी 5 3 15, 15 दूनी 30, ये 300 हो गया। अब अगर इसको हम जोड़ घटा दें, जोड़े या फिर घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 625 आ जाएगा, यही हमारा तो आंसर था 25 का स्क्वायर। तो आप देखिए अगर आप जोड़ के भी करेंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा और घटा के करेंगे तो भी वही हमारा आंसर। माइनस कर रहे हैं तब भी तो 25 ही आ रहा है ना, 30 - 5 करेंगे तो 25 आ रहा है, 20 + 5 करेंगे तो भी 25 आ रहा है। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे समझ में आया ना स्क्वायर कैसे निकालना है आपको। और बड़े क्वेश्चन अभी मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। मगर आप देखिए क्यूब देख लीजिए एक लाइन में। अगर देखिए क्यूब का फार्मूला मैंने आपको बताया था, a का स्क्वायर, a का क्यूब सॉरी a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab और कोष्टक में क्या था हमारा a + b, यही था ना। तब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, 25 का क्यूब
मतलब 25 गुणे 25 गुणे 25 क्या नहीं, 25 का स्क्वायर तो ये है, आप कर लीजिए। सॉरी 20 है यहाँ पे, 25 का तो निकाल ही रहा है, सॉरी। देखिए 20 का क्यूब होता है 800, ये हमारा हो गया देखिए 8 और ये 8000 हो गया, ठीक है। प्लस 25 का हो गया हमारा, 25 का हमारा क्या हो गया देखिए, देखिए 5 पचे 25 और देखिए 25, देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 मतलब 5 पचे 25 पंचे 125, ठीक है। प्लस और यहाँ पे देखिए गुणा कर लीजिए, 25 दिया, देखिए 25 पंचे 125 और 125 दिया, देखो 125 गुणे 3 बराबर देखिए 5 ते 15 और 5 दूनी 3 दूनी 5 ते 15 और 3 दूनी 6 1 7 और ये 375, ठीक है। ये हमारा हो गया 375 इंटू इसको जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 30। समझ में आई ये लाइन। 20 का क्यूब हो गया हमारा 8000, क्यों कैसे देंगे 20 का क्यूब, मैं देखिए बता रहा हूँ, 20 गुणे 20 गुणे 20, तो ये हमारे 3 जीरो हमारे आ गए वैसे ही, और 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हमारा 8 हो गया। समझ गया ना। ठीक, अब यही चीज आप देख लीजिए, अब इसको हम पूरा ऐड कर देंगे, मतलब अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई बचा ना, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके पूरा ऐड कर दीजिए। इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8125 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, जीरो था हमारा वैसे ही आ गया, 5 3 15 1 बचा, 7 7 3 21 1 22 2 बचा और 3 3 9 2 11, मतलब ये आ गया हमारा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 5 आ गया, इकाई का 5 है ना, 5 2 7 हो गया, 2 1 3 और 8 1 9 और ये 1, मतलब 19375 हमारा कितने का क्यूब हो गया, 25 का क्यूब हो गया, ठीक है। अब सेम यही चीज यहाँ भी करेंगे, माइनस में अगर फॉर्मूला हम उल्टा लगा देंगे, ये वाला आप कर लीजिएगा माइनस वाला, ठीक है। अगर हम कोई बड़ी संख्या ले लें, इससे और कैलकुलेशन बस में थोड़ा टाइम लगता है, देखिए कैलकुलेशन में मत आप डरिएगा, कैलकुलेशन बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे आप कोई बड़ी संख्या आ गई तो हम ऐसा ही करेंगे, जैसे हमारी मास को संख्या आ गई 105, यही संख्या ले लीजिए 105, यहाँ पे हमें क्यूब निकालना है और यहाँ पे हमें स्क्वायर निकालना है। तब हम क्या करेंगे, तो हम अभी मैंने आपको बताया था इस संख्या को हम किसी दूसरे रूप में लिख लें, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100 + 5 का क्यूब लिख सकते हैं ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व फॉर्मूला क्या था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सॉरी b का स्क्वायर और प्लस 2 × 100 × 5। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देखिए 100 का स्क्वायर होता है हमारा 10,000 और 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25 और इसको मल्टीप्लाई करने पे आता है हमारा 1000, ठीक है। आप टोटल कर लेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 10,000 11,000 मतलब 11,025 हमारा आंसर हो गया, ये आप समझ गए। ये हमारा आंसर 105 का स्क्वायर हमारा ये आ गया, समझ गए। अब अगर हम 105 का क्यूब निकालेंगे, अब 105 का क्यूब, अब हम यहाँ पे क्या करें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 100 + 5 का होल क्यूब लिख सकते हैं ना इसको। अब ऐसा लिख लिया, अब देखिए यहाँ पे ये भी कर सकते हैं a का स्क्वायर, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 × 100 × 5 और कोष्टक में 100 + 5, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अब अगर 100 का क्यूब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक तो सेम आ जाएगा मगर दो ये जीरो जो है 6 आ जाएंगे। क्यों 6 आ गए, क्योंकि 100 × 100 × 100 करेंगे, देखिए 100 × 100 × 100 करेंगे तो ये हमारे 2 0 2 0 2 0,
ये टोटल तो 6 जीरो ही हो जाएंगे ना, और एक हमारा सेम वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब 5 का क्यूब क्या होता है, 5 पचे 25, 25 पंचे 1, 25 पंचे 125, हाँ मैं यहाँ 25 लिखा हूँ, 125 हो गया। मैंने कहा मुझे लगा यहाँ मैंने गलत तो नहीं कर दिया। देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, आंते 15, ये हमारा 15 आ गया और ये डबल जीरो हो गया इंटू 105। ये आप समझ गए ना। देखिए 100 का क्यूब हमारा ये आ गया, 5 का क्यूब हमारा ये आ गया, 3ab का मान ये आ गया, और ये हमारा a प्लस बी हमने जोड़ दिया, हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे, जहां मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये संख्या और 125 अगर जोड़ दें, मतलब 10 लाख और 125 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब सेम यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करिए, 1500 का 105 में गुणा करेंगे, गुणा कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन ही है जो जिसके लिए परेशान होते हैं। ठीक है, डबल जीरो तो हमारे यहाँ ही है, डबल जीरो हम लगा दे रहे हैं। 15 पंचे 15 पन्ना 75 की 5 हासिल आई 7, ये हमारा 7 आ गया क्योंकि जीरो है। 15 कम 15 ये हो गया। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, हमारा 105 का क्यूब भी आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करनी होगी, कैलकुलेशन मेन है। आप पेपर में कैलकुलेशन अगर स्लो करेंगे तो देखिए इकाई का यहाँ जीरो है, यहाँ 5 है, तो हमारा 5 आ गया। ये जीरो 2 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। ठीक, 5 और 1 6 हो गया, 7 7 आ गया, 5 5 आ गया, 1 आ गया, और ये 1। ये आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए मैंने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि इकाई का ऐड तो ऐसे ही करते हैं ना, ऐड करना तो आपको आता ही है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे लिख लिया तो 500, और या तो ऐड तो ऐसे ही करेंगे ना, इकाई का, दहाई का, सैकड़ा, फिर हजार, ये मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया। ठीक है, ये हमारा ये क्यूब आ गया। ठीक, समझ में आया आपको। चलिए अब देख लेते हैं हम घनमूल और वर्गमूल, मतलब क्यूब रूट और स्क्वायर रूट। देखते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में क्या करेंगे। मैंने स्क्वायर रूट आपको बताया भी है, बस थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से वो वीडियो थोड़ी सी क्रॉप हो गई थी, बस और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे हम स्क्वायर रूट देख लेते हैं और ये क्यूब रूट देख लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। अब पहली बात तो हम इसको कैसे करते हैं, क्यूब रूट क्या होता है, हम अगर ये साइन बना हुआ है या फिर साइन में 2 लिखा हुआ है तो हम इसे स्क्वायर रूट कहते हैं। सेम क्यूब रूट में ये साइन तो होगा मगर यहाँ पे 3 लिखा होगा। ठीक है, ये आप समझे। अगर इसमें 2 लिखा हुआ है तो ये स्क्वायर रूट, अगर 3 लिखा हो तो ये क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये क्यूब रूट हो गया, ये स्क्वायर रूट हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हमें x गुणे x लिखा हुआ है और ये रूट लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम ले ले x गुणे x लिखा हुआ है और ये क्यूब रूट लगा हुआ है, कि क्यूब रूट में यहाँ पे 3 लिखा ही होगा, और स्क्वायर रूट में यहाँ 2 लिखा हो या ना लिखा हो, मान 2 ही होता है। ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो। अब देखिए इसमें अंदर हम क्या करेंगे और इसमें क्या करेंगे। अगर स्क्वायर रूट है तो इसमें हम 2 के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, अगर क्यूब रूट है तो उसमें हम 3 के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, समझे कि नहीं। अगर जैसे कोई संख्या दी हुई है 2 गुणे 2 और इसमें लिखा हुआ है रूट लगा हुआ है, यहाँ पे अगर संख्या दी हुई है 2 गुणे 2 और ये क्यूब लगा हुआ है, सॉरी यहाँ 3 लिख दो, क्यूब लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे 2 जोड़ा बना के बाहर निकाल लेंगे 2 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 का जोड़ा बना के बाहर निकाल लेंगे 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए ना कैसे करना है। इसमें 3 का जोड़ा बनाना है और स्क्वायर में 2 का जोड़ा बनाना है, बस इतना ही है। ठीक है,
चलिए समझ गए। आप देखिए इसको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ विधियां भी होती हैं। स्क्वायर रूट निकालने की भी दो विधियां हैं और क्यूब रूट निकालने की भी दो ही विधियां हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट में दो विधि कौन सी है, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। एक भाग विधि सेम यही चीज यहाँ की, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि, यहाँ भी सेम ही है। अब मगर इसको करना कैसे है, मैंने आपको एलसीएम से पढ़ाया था, गुणनखंड विधि मैंने आपको बताया था, भाग विधि मैंने वो वाली भाग विधि इसमें कॉन्सेप्ट में नहीं लगेगी, भाग विधि यहाँ की भाग विधि दूसरी है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की जो भाग विधि है मतलब डिवीजन मेथड है वो चेंज है, ठीक है। गुणनखंड विधि तो आप जान ही गए होंगे, जैसे अगर यहाँ पे संख्या दी है, जैसे संख्या दी है 16, तो हम यहाँ पे अगर कोई संख्या हमारे यहाँ पे 27, ठीक है। अगर पूछ ले यहाँ पे क्यूब रूट और यहाँ पे पूछ ले हमें स्क्वायर, तो यहाँ पे हम गुणनखंड विधि से अगर सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या बताया था, एलसीएम निकाल लीजिए, 2 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, फिर 2 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 1 बार जाएगा, ठीक है। मगर यहाँ पे हम कितने जोड़े बनाएंगे, मैंने आपको बताया 2 का जोड़ा यहाँ पे बनाएंगे, स्क्वायर रूट में, क्यूब में 3 का जोड़ा बनाएंगे। अब देखिए 27 के गुणनखंड क्या होते हैं, 3 से किया 9 आ गया, 3 से काटा फिर 3 बार गया, 3 से काटा फिर 1 आ गया। तो यहाँ पे हमें 3 के जोड़े बनाने हैं और यहाँ पे हमें 2 के जोड़े बनाने हैं। देखिए यहाँ पे कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 और ये 2, यहाँ पे कितने जोड़े बन रहे हैं, 1, मतलब 3 कितनी बार है, 1 ही बार। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 बाहर आ गया ना, इससे ये 2 और ये 2 बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बाहर आएगा, केवल 3, इसका गुणा करिए, 2 दूनी 4, ये हमारा आंसर हो गया और 3 हमारा आंसर यहाँ पे है ही पहले से। मैंने गुणनखंड विधि बहुत अच्छे से बताई है, एलसीएम एचसीएफ वाली जो क्लासें हैं वो आप देख लीजिए, ठीक है। अब भाग विधि थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट है, मगर थोड़ा आप समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, तो भाग विधि आप समझ जाएंगे, ठीक है। भाग विधि देखिए, भाग विधि में एक स्टेप है, सबसे पहले तो देखिए क्या है, भाग विधि। गुणनखंड विधि तो मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा एग्जांपल में, ये भाग विधि हो गई, इसमें भी लिख लेते हैं भाग विधि। भाग विधि में कैसे करेंगे, देखिए भाग विधि में क्या करना है, पहले तो जो संख्या हमारी दी हुई होगी, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे संख्या दी हुई है 25, ठीक है, यहाँ पे दी हुई है 125, ठीक है। तो हम भाग विधि पहले ऐसे हम बनाते हैं, जैसे गुणनखंड विधि में ये लाइन हम नीचे करते हैं, मगर ये भाग विधि में ये लाइन हम ऊपर करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब भाग विधि में जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है जो इसका हम इकाई की तरफ से 2 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है, 2 के जोड़े बनाएंगे इसमें। तो ये हमारा 2 का जोड़ा बन रहा है ना, सेम यही चीज देखिए, स्क्वायर रूट में हम 2 का जोड़ा बनाएंगे, मगर क्यूब रूट में जस्ट अपोजिट होता है। क्यूब रूट में हम 3 के जोड़े बनाएंगे, मैंने बताया क्यूब का मतलब होता है 3, स्क्वायर का मतलब होता है 2, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट पूछे तो 2 के जोड़े, क्यूब रूट पूछे तो 3 के जोड़े, वो भी इकाई की तरफ से, ठीक है। इकाई के अंक से, इकाई का अंक इधर होता है ना, दाएं अंक हमारा इकाई का अंक होता है ना, इकाई के अंक से हम 3 के जोड़े बनाएंगे, तो इसमें तो एक ही बन रहा है 3 का अंक, ठीक है। ये आप समझ गए ना यहाँ पे कैसे जोड़े बनाने हैं, इसमें 2 का जोड़ा बनाना है और इसमें 3 का जोड़ा बनाना है, ठीक, ये समझ गए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसी संख्या को सोचेंगे जिससे 25 कट जाए। चलिए नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मत कटे, मगर कटना जरूरी है, ठीक है, चाहे भले संख्या में कम करनी पड़े, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पे 5 लिखते हैं, 5 से तो 25 कट रहा है ना, 5 5 25। अब देखिए हम इस 5 को कहाँ कहाँ लिखेंगे, पहले आप ये समझिएगा। फर्स्ट स्टेप, पहले इसको हम ऊपर लिखेंगे, ये हमारा भागफल होता है, जो हमारा मेन मान आएगा ये हमारा ये आएगा। एक दूसरा स्टेप,
ये हम जस्ट 5 एक नीचे भी लिखेंगे, क्योंकि हमें गुणा करना भी तो होगा, तभी तो हम जो इनका मान आएगा वही तभी तो हम यहाँ लिखेंगे, बताइए, तभी तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमने ये दोनों किया तो ये हमारा 25 आ गया, हमारे कट गया ये 0, इन दोनों को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक ठीक है, अब इस 10 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा मेन मान है ये। ठीक, समझ गए। अब सेम यही चीज यहाँ पे देख लीजिए, भाग विधि पे 125 में हमने 3 का बनाया। अब अगर हम यहाँ पे भी हम 5 से ही करते हैं, मगर देखिए मैंने इसमें बताया था यहाँ पे 2 टाइम्स हम 5 लिखेंगे, मगर इसमें हम 3 टाइम्स 5 लिखेंगे। ठीक, 3 टाइम्स 5 लिखेंगे और एक 5 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो अब जितना मान आएगा उतना हम रख देंगे। 5 × 25 पंचे 125, ये हमारा 125 आ गया, ये हमने घटाया, ये हमने जोड़ा, ये हमारा कट गया। ठीक है, ये हमारा आ गया 5 × 15। ठीक, यहाँ पे आपको समझ में आया। अगर हम थोड़े से बड़ा क्वेश्चन ले, देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं, मैं थोड़ा इस पे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको 1-2। ठीक है, जैसे भाग विधि में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लेता हूँ, समझ जाएंगे, समझ तो आ गया होगा आपको स्टेप बाय स्टेप। इसमें जो स्टेप है भाग विधि, क्यूब रूट का भाग विधि थोड़ा सा ज्यादा हार्ड है, स्क्वायर रूट का भाग विधि मतलब डिवीजन मेथड तो इजी है। ठीक है, जैसे अगर स्क्वायर रूट का अगर एक क्वेश्चन दिया है, इसमें 256 का वर्गमूल, और थोड़ा बड़ा ले लें, चलिए 15,625 का हम थोड़ा बड़ा लेते हैं, 15,625 का वर्गमूल, मतलब भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाल लें या फिर गुणनखंड विधि द्वारा वर्ग, जैसा कुछ, मगर अभी हम भाग विधि सीख रहे हैं तो हम भाग विधि द्वारा ही निकाल लेते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे लिख लें, सेम संख्या लिख लें, चलिए सेम संख्या लिख लेते हैं, 15,625। ठीक है, साइड ये हमने बनाया। ठीक है, यही यहाँ भी हमने किया। मैंने क्या बताया था, इसमें 2-2 का बनाना है, उसमें 3-3 का बनाना है, तो ये हमने 2-2 का बनाया। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 का बनाया, मगर ये हमारा 2 का ही बन रहा है तो कोई बात नहीं, 2 का ही रहने दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हम दूसरा भाग विधि वाला क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। ये मैंने एक दूसरा क्वेश्चन है 12,167 ले लेते हैं, ये तो है तो हमें पता है, मगर 12,167 लेते हैं, 12,167। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 3 का बनाया, ये हमारा 2 का बन रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ समझाएं का यहाँ कंफ्यूज ना हो, इसलिए अलग अलग ले लेते, समझ में आ जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, पहले इसमें जो अंक हमारा रह जा रहा है, मतलब भाग तो हम पहले अंक से ही देते हैं ना, अपने इस साइड जो अंक होता है हमारा पहला, उसी तरफ से तो हम स्टार्ट करते हैं भाग देना, हमें ये तो पता ही है, भाग दिया हमने, तो हम क्या करेंगे, अगर 1 का भाग 1 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार ही जाएगा ना, भाग दीजिए, हमारा 1 आ गया, तो हमने यहाँ पे इसमें गुणा किया तो हमारा 1 आ गया ना, गुणा यहाँ पे देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तब 1 आएगा, तो ये हमारा माइनस, ये हमारा प्लस, कट गया, ये हमारा 2 आ गया। हम ये दोनों एक साथ उतारेंगे, जो हमारा जोड़ा है कंबाइंड जो हमारा आंसर, उसको हम पूरा उतारेंगे। ठीक, ये याद रखिएगा, सेम यही चीज वहां भी करेंगे, ऐसा नहीं एक एक नहीं उतारेंगे। हम नॉर्मल भाग में हम एक अंक इकाई एक अंक उतारते हैं, जैसे 4 5 है तो हम 2 से भाग दिए तो ये हमारा 2 दूनी 4 और 1 आ गया, तो हम एक अंक उतारते हैं, मगर एक अंक इसमें नहीं उतारना, इसमें पूरा एक जोड़ा उतारना है, मतलब जो एक है, ये हमारा आ गया 56। ठीक है, अब 56 आ गया, अब आप मुझे ये बताइए ऐसी किस संख्या से हम यहाँ पे रखें कि हमारा 56 से ज्यादा ना हो। अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें, क्योंकि हमें इस संख्या इसमें गुणा भी तो करना पड़ेगा, अगर 2 लिख दें तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ये हमारा हो गया, यहाँ पे जोड़ना है और यहाँ पे घटाना, तो ये हमारा क्या आ गया 12। सेम ये चीज हम यहाँ उतार लेंगे, जोड़ा 1225, इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम देख लें, देखिए ये 2 हम यहाँ भी रखेंगे, अभी 5 से भाग दें, क्यों 5 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि 24 मतलब अगर टोटल संख्या का हम 5 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 1000 के समथिंग या फिर इतना ही शायद आ जाए।
ठीक है, तो इसलिए गुणा करिए तो हमारा आ जाएगा 1225 ही आ जाएगा। ठीक है, 1225 ही आ जाएगा, 1225 आ जाएगा। आप समझ गए? देखिए 5 पने 25, 5 आ गया, 2 यहाँ से बचा, 4 5 6 20, 2 22 और 5 1 5 2 10 2 12। तो ये हमारा पूरा कट गया, ये हम जोड़ देंगे तो ये हमारा 0, ये 5 और ये 2। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा आंसर है ये। ठीक है, 125 का स्क्वायर हमारा 125 का। ठीक है, ये समझ गए ना? अब देखिए उस तरफ आते हैं हम, ये तो हम समझ गए यहाँ पे। अब देखिए इस तरफ देख लीजिए आप, 12 167। अब आप मुझे ये बताइए, ये हमारा 2 है, तो हम किस संख्या का यहाँ पे लें कि हमारा 12 आ जाए? बताइए। अगर हम यहाँ पे देखिए क्यूब देख लीजिए, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8। अब देखिए 2 का क्यूब हमारा 8 होता है। अब हमें क्यूब निकालना है, तो इसमें मैंने स्टेप बताया था, अगर हम यहाँ पे 2 लिखे तो ये 2 हम 2 बार अभी और लिखेंगे। स्टेप 1 यही है। यहाँ पे देखिए हम 1 ले रहे थे ना, तो हम 1 एक बार और लिख रहे थे, यहाँ पे 2 लिया था तो 2 एक बार और ले रहे थे। मगर यहाँ पे हम 2 लेंगे तो यहाँ पे हम 2 टाइम्स को 3 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, और यहाँ पे 1 को 2 टाइम्स लिखे थे। ठीक है, ये हमने लिखा। अब हम अगर इसे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हमारा 8 आ गया। कितना बचा हमारा? 4 बचा। अब देखिए ये हम पूरा एक साथ उतारेंगे, 167। ये मत सोचेगा अलग अलग उतारेंगे। ठीक है, ये हमने पूरा उतार। अब इसको हम ऐड कर लें, कितना आया? 8 आया, नहीं सॉरी 6 आया, हम मल्टीप्लाई कर दी, सॉरी 6 आया। अब देखिए इसमें स्टेप 2 होता है, स्टेप 2 आएंगे। स्टेप 2 का मतलब ये होता है कि अगर हम ये दोनों अंक को हम छिपा दे तो हमारा कितना बचेगा? 41 बचेगा ना। 41 को अब देखिए यहाँ पे आप समझिएगा थोड़ा सा, ये इसीलिए कह रहा था क्यूब रूट को थोड़ा भाग बीती, जो डिवीजन मैटर है थोड़ा हार्ड है। ये वाला जो 2 है और ये वाला जो 6 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 41 से भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं। नहीं समझे? अगर स्टेप जो 2 में हमारा जो है फॉर्मेट है, अगर 6 का हम इसमें 2 में गुणा करेंगे, कितनी बार जाएगा? 12 बार। 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, 12 आया। अगर 12 का कितने बार पहाड़ पड़ेंगे? 41 से ज्यादा है, 3 टाइम्स गया, तो हमें कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे 3 रख देंगे। 3 रख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए स्टेप 2 तो समझ गए ना। अब स्टेप 3 आप देख लीजिए, समझिएगा थोड़ा। स्टेप 3 में हमें क्या करना है कि ये अंक और ये अंक और ये अंक, नहीं समझे? देखिए 6 इंटू 3 इंटू 2, समझ गए कि नहीं? अभी नहीं, चलिए देखिए फिर से। स्टेप 2 में हमने क्या किया? इस संख्या को इससे गुणा करके 41 से हमने भाग दे दिया इंटू 12, तो हमारा कितनी बार गया? 3 टाइम्स गया। तो हमने ये 3 उठा के यहाँ रख दिया कि हम 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसके अकॉर्डिंग पहुंच जाए, इसके समथिंग पहुंच जाएंगे। यहाँ समझे? अब स्टेप 3 ये था कि जो हमारा पुराना अंक है ऐड करने पे आया, जो हमारा भागफल आया और जो हमारा नया अंक आया है, उन तीनों का हम मल्टीप्लाई करते तो हमारा कितना आ जाएगा? 36। अब देखिए इसमें एक पॉइंट है कि जितना भी आएगा स्टेप 3 में, उसके बाद हम डबल जीरो जरूर लगाएंगे। डबल जीरो हमारा एक कॉमन है, हमने डबल जीरो लगाया, हमारा कितना आ गया? 3600 आ गया। अब मैंने आपको यहाँ पे एक स्टेप 1 बताया था, क्या बताया था? 3 टाइम्स हम गुणा करेंगे, किसका? जो अंक हम लेंगे, मतलब इसका हम यहाँ पे 2 टाइम्स अभी और गुणा करेंगे। अब करिए 63 इंटू 3 इंटू 3, तो अगर हम 63 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा? 9 तिया 27, 2 आ गया, और 9 9 9 9 9 को 9 9 दिन 18, 27 9 चौके 36, 9 45, 9 छक्का 54, 54 और 2 56, 567।
ये आ गया। तो अब देखिए मैंने स्टेप 2 बताया, स्टेप 3 में हमारा जो ये मान आया था और स्टेप 4 में जो हमारा ये मान आया है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। अब जब हम इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 4167। अब ये जो हम 3 हम यहाँ भी तो लिखेंगे ना, ये तो हमारा रह गया था, हो गया। अब ये हमारा पूरा कट गया, माइनस और ये प्लस, 3 3 3 और ये हो गया हमारा 9, ये हमारा 6, मगर हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारा आंसर तो ये हो गया। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया, मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूज हो गया अभी। चलिए मैं आपको बताता हूँ, दोबारा समझिएगा, ठीक है? दोबारा इसी क्वेश्चन में आपको दोबारा बता दे रहा हूँ समझा के, समझिएगा। बस स्टेप आप समझ लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जो लिखा है वो लिखा है देखिए, मगर बस आपको मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। एक मिनट बस, ठीक है? देखिए पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, सबसे पहले स्टार्टिंग में 2 ही क्यों लिया। मैंने आपको बताया था क्यूब रूट में हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे, पहला हमारा पॉइंट तो ये था 3 3 के जोड़े बनाना है। अब हमने यहाँ पे 3 का जोड़ा बनाया, हमारा अगला जोड़ा हमारा बन रहा है 2 का, 3 तो है नहीं तो 2 है हमारे पास, तो 2 रख लेंगे। एक अगर बच रहा है, एक अंक ही बच रहा है, तो हम एक अंक ही रखेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है? समझ गए? अब हमने यहाँ पे 2 ही क्यों लिया ये समझिए। अब ऐसा कौन सा क्यूब है जो 12 से छोटा है, तो सबसे छोटा क्यूब तो हमारा 2 का है। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। अगर 3 का क्यूब देखेंगे, 3 का क्यूब पहुंच गया 27, 27 तो हमारा 12 से बड़ा हो जाएगा। समझ गए? मैंने यहाँ पे 2 क्यों लिया है, ऐसे ही आपको देखना है, ठीक है? अगर यहाँ पे हमारा क्यूब यहाँ पे 3, अगर 167 ही होता, हम 12 नहीं होता, केवल 167 होता, तो हम यहाँ पे सीधे 5 लिखते। क्यों? क्योंकि 5 बचे 25, 25 पंचे 125, मतलब 5 का क्यूब 125 होता है। 6 का क्यूब तो हमारा बड़ा हो जाता, 6 का क्यूब होता है 216, इसलिए 6 का क्यूब हमारा 167 से बड़ा हो जाता, ठीक है? समझ गए? यहाँ पे हमने 2 लिखा, यहाँ तक तो ठीक है। एक बार हमने यहाँ 2 लिखा। अब देखिए जैसे हम स्क्वायर में हम 2 बार गुणा करते हैं, वैसे ही क्यूब में हम 3 टाइम्स गुणा करेंगे, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है? हमने गुणा किया, टोटल हमारा 8 आ गया। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से हमने 12 में 8 भाग दिया, सेम मेथड, भाग मतलब घटाया तो हमारा 4 आ गया, इन सबको ऐड करके रखा तो हमारा 6 आ गया। अब देखिए अब हमने क्या किया, मैं देखिए स्टेप बताता हूँ। स्टेप 2 में ये था कि पहले तो हम ये अपने 2 अंक हम छिपा ले रहे हैं, क्योंकि हमें 2 अंक का हमें मान निकालना है। 2 अंक हमने छिपा लिया लास्ट के, ठीक है? छिपाया, क्या आया हमारा? स्टार्टिंग के हमने 2 अंक लिए हैं, 2 अंक हमने छिपा लिए हैं, 41 आया। अब हमने ये किया है, ये हमारा जो 6 है, स्टेप 2 में 6 और ये 2, मतलब 6 और 2 जैसे नहीं है, एक हम मैथड हमारा था भाग में कि अगर हमें 58 लिखा है, 68 सॉरी, अगर हमें नहीं पता 68 किससे भाग जाएगा, तो हम इकाई के यहाँ पे अगर हम लिख ले 8, तो हम इकाई के अंत में ऐसी संख्या लिखें, मतलब यहाँ सॉरी भागफल में ऐसी संख्या लिखें जो इससे पूरा कट जाए। तो हम इसका और इसका अगर गुणा करते हैं तभी तो हमें ये पता चलता है, ठीक है? वैसे ही समझ लीजिए। तो अब हमने यहाँ पे किया, 6 का गुणा 2 में किया तो कितनी बार आया? 6 दूनी 12। अब देखिए 41 में हमने 12 का भाग दिया, 41 में 12 भाग जब 3 टाइम्स गया, तो हमें ये कंफर्म हो गया कि अगर हम 3 टाइम्स गुणा करेंगे तो इस संख्या से हमारी बड़ी संख्या नहीं होगी। 4 टाइम्स गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा, 41 से 48 तो बड़ी संख्या हो गई, इसलिए हमने ये किया। तो अब देखिए इसमें जो मेथड देखिए, सेकंड मेथड समझ में आ गया ना आपको कैसे मैंने किया? 3 टाइम्स गया, हमारा ये यहाँ का मान, मतलब हमें किस संख्या से आगे भाग देना है, किस संख्या का गुणा करना है, वो हमें पता चल रही है वो संख्या। स्टेप 3 में था जो हमारी पुरानी संख्या है, जो हमारी नई संख्या है, और जो हमारी पहले से जो हमें पता है जो संख्या, जो हमारा भागफल आया, उन तीनों का मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई तो हमारा 36 आया, मगर याद रखिए हमने यहाँ पे 2 अंक छिपाए थे, तो इसलिए हमने 2 जीरो लगा लिए, ठीक है? 2 जीरो हमें लगाना ही लगाना है, जो इसका मल्टीप्लाई आएगा उसमें 2 जीरो लगाना है। ये मत सोचिएगा इसका, यहाँ पे देखिए 2 जीरो मैंने एक्स्ट्रा है लगाए हैं, ठीक है? ये स्टेप है, 2 जीरो हमने लगाए, ठीक है? अब उसके बाद हमने क्या किया, इसका 3600 आ गया, इसको हमने किनारे रख लिया। 3600 देखिए हमारा शेष है, ठीक है?
अब हमने क्या किया, 63 का इससे गुणा किया, फिर उसके बाद इन दोनों का जो मान है उसी देखिए यहाँ पे मैंने किया ना 63 इंटू 3 इंटू 3, स्टेप 4 है हमारा, समझ लीजिए स्टेप 4 हमारा ये हो गया। जब हमने इसका पूरा गुणा किया तो 567 आ गया, मतलब 567 आ गया। ठीक है, 567 आया। अब हमारा ये बताइए स्टेप 3 का हमारा 3600 हमारा रह गया है और स्टेप 4 में हमारा 567 है। हम दोनों को ऐड अगर कर लें तो हमारा ऐड आ गया 4167। ठीक है, 4167 मतलब 4167 आ गया। अब हमारा सेम कॉन्सेप्ट, इसको घटाना है और यहाँ पे जोड़ना है। हमने ये घटाया तो ये दोनों हमारा कट गया, पूरा पूरा कट गया, तो हमारा कितना बचा, हमारा यहाँ कुछ नहीं बचा ना। समझ में आ गया आपको? यहाँ पे हम 69 हमने जोड़ा तो हमारा 69 आ गया। 3 हमने यहाँ रख दिया। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? आप देखिए, चलिए आप अगर पूछ ले भाग विधि वाला, समझ में आ गया ना? आप देखिए जैसे अगर पूछ ले कि अपान वाले में कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे अंश अपान हर में संख्या दी, पी अपान क्यू में संख्या दी है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे पी अपान क्यू की संख्या को, उसमें वर्गमूल कैसे निकालेंगे। मैंने आपको ये बताया था ना वर्गमूल कैसे निकालेंगे। वर्गमूल कैसे, वर्ग निकालना तो बता दिए, वर्गमूल कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए पी अपान जैसे संख्या दी है पी अपान क्यू का वर्गमूल निकालना है। यहाँ तो स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर निकालना है, और यहाँ पे पी अपान क्यू का वर्गमूल निकालना है, घनमूल। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा हो गया अंडर रूट पी अपान अंडर रूट क्यू, ये हमारा हो गया क्यूब रूट पी, और ये हमारा क्यूब रूट क्यू। समझ गए? ये हमें कर लेना है, अलग अलग कर लेना है। अलग अलग इसलिए कर ले रहे हैं कि p का मान जो होगा उसको अलग हम गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे, और q का मान जो होगा उसका अलग गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आ गया 25/36 का स्क्वायर रूट निकालिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम एग्जांपल ले लें 125/216 का क्यूब रूट निकालिए। ठीक है, समझ गए? तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसके हम गुणनखंड देख पहले अलग कर लें। अंडर रूट 25 गुणे अंडर रूट 36 लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं। और सेम ऐसे इसको भी लिख लीजिए अलग अलग, अंडर मतलब क्यूब रूट 125 और क्यूब रूट 216। ठीक है, समझ गया ना? यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका हम क्या करेंगे, 5 × 5 और ये 6 × 6। सेम यही चीज यहाँ भी 5 × 5 ये हमारा क्यूब रूट का साइन बन गया, और ये 6 × 6 ये हमारा क्यूब रूट का साइन बन गया। अब मैंने क्या बताया था, इसमें 2 का जोड़ा उसमें 3 का जोड़ा, इसमें 2 का जोड़ा है इसमें 3 का जोड़ा, तो 5/6, इसमें भी 3 का जोड़ा है तो यहाँ पे 5/6। इजी तरीका समझ लीजिए। जब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट, तब मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आपको प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। ठीक है, अभी जैसे एक क्वेश्चन आप देख लेते हैं, इसमें 625/676 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब वर्गमूल पूछ रहा है तो हम वर्गमूल क्यों निकाला, मिटा देना इसको, बाकी सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको पूरा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिए है 625/676। जैसे हमारा क्वेश्चन है 625/676 का वर्गमूल, तो ये सीधा सीधा आप रख दीजिए, इसका मान होता है 25/26। ठीक है, इसका मान ही होता है 25/26। इसके गुणनखंड अगर करेंगे तो इसके गुणनखंड आ जाएंगे 5 × 5 × 5 × 5, और इसके गुणनखंड आ जाएंगे 2 × 2 × 13 × 13। ठीक है, ये दोनों गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें 2 के जोड़ा, इसमें भी 2 का जोड़ा, तो देखिए 5 × 5
और ये 2 गुणे 13, सेम आंसर हमारे ये आ गया 25/26। समझ में आ गया आपको? ऐसे ही है, जैसे क्वेश्चन अगर क्यूब पूछ लेता तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता, अगर और होता तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता। बस क्यूब में हमें 3 टाइम्स करना है। यहाँ पे अगर हम 3 टाइम्स अगर निकालेंगे ना, जैसे इसी का अगर क्यूब पूछ लेगा तो पता क्या करेंगे, 5 को हम बाहर निकाल लेंगे, बाकी को अंडर रूट रखेंगे। देखिए ये तो नहीं निकलेगा, इसकी जगह हमें दूसरी संख्या लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें से कोई भी स्टेप 3 नहीं है, 3 बार नहीं है। तो अगर हम केवल ऊपर का 625 केवल कैसे हमारे संख्या है 625 का क्यूब रूट बताइए, तो 625 का देखिए गुणनखंड तो ये हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो हमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। 3 का हमें जोड़ा निकालना, तो एक जोड़ा हमारा बाहर आ जाएगा और बाकी जो बचेगा ये हमारा 3 लिख के ये हमारा 5 लिख जाएगा। ठीक, समझ गए? ये हमारा आंसर। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको सीखनी थी। अब हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके प्रैक्टिस सेट मैं आप करा दूंगा। हाँ, इसमें अभी एक टॉपिक एक पॉइंट अभी और है, घातांक और करड़ी गुणा, मतलब घातांक के बारे में और करड़ी के बारे में कैसे निकालना है। आपको क्यूब रूट तो समझ में आ गया होगा ना, और जिसने अभी पुरानी क्लास नहीं देखी हो क्लास देख लीजिए। जैसे एक बच्चे ने अभी हमें कमेंट किया था व्हाट्सएप पे ही, मैं उसने मैसेज किया था कि हमें सर स्क्वायर रूट की जो वीडियो है वो थोड़ी कम दिख रही है, कई जगह कट आ रहा है। ठीक है, इस वजह से मैंने दोबारा स्क्वायर रूट आपको बताया। ये टेलीग्राम चैनल पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, टीच मंत्रा 2022 ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी आपको दिक्कतें हैं, जैसे पुरानी क्लास में दिक्कत थी, आपने मैसेज किया, हमें बहुत अच्छा लगा, फीडबैक आप दे रहे हैं, वैसे आप ज्वाइन कर लीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। ठीक है, हम अपना बेस्ट देंगे, जो हमें कमियां आप बताते जाइए, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मैं आपको पीडीएफ जो मैंने आपको बताया एलजेब्रा के जो फॉर्मूला है उसके जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा या फिर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ठीक है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है, नहीं डाउनलोड करनी है तो आप पर्सनल आप फार्मूला की बुक ले लीजिए, उसमें फार्मूला पढ़ लीजिए। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम थोड़ा इजी रहेगा, फार्मूला बार बार आपको समझाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तब सबसे अच्छा रहेगा। तुरंत आप फार्मूला देखिए, तुरंत क्वेश्चन पढ़िए और तुरंत सॉल्व करते जाएंगे। जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तब फिर सीधे सॉल्व करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, जिसको अभी भी इस क्लास में कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर दें। ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं, हम दोबारा बता देंगे। आप एक बार पूछे, 2 बार पूछे, हमारा काम है आपको समझाना, आपको बताना, हम आपको पूरी तरह बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।